हेलो नमस्कार, मैं प्रवीण भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय प्रवीण भाटी मैम पर। और हम आज यहां पर पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। तो देखिए, विटामिन्स का इंट्रोडक्शन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। विटामिन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हम तीन चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पर। एक तो आपका रहेगा खोज। किसकी बात करेंगे? खोज। विटामिन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई। दूसरा, हम इसके नाम की बात करेंगे। और थर्ड, हम यहाँ पर लेने वाले हैं क्या? सिद्धांत। किसकी बात करोगे? सिद्धांत किसने दिया था विटामिन का। तो खोज जो है बच्चों वो किसके द्वारा की गई थी? ल्यूनिन। किसके द्वारा की गई थी? ल्यूनिन के द्वारा खोज की गई विटामिन की। और विटामिन नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया? फंक के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1911 में। कब दिया गया? 1911 के अंदर दिया गया। जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत जो इसका था, एक तो उसमें फंक थे और दूसरे जो आपके थे हॉपकिंस थे। कौन कौन थे? एक तो आपके हॉपकिंस थे और दूसरे बच्चों कौन थे? फंक एवं फंक। दोनों ने मिलके जो है आपका विटामिन का सिद्धांत दिया। फंक और हॉपकिंस ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो विटामिन है, विटामिन क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, पर कम अमाउंट में उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन जरूरी होते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। तो इनका सिद्धांत था कि विटामिन जो है, विटामिन मानव शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा जो है वो क्या चाहिए होती है? कम। लेकिन यह बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं, यानी कि आवश्यक होते हैं बॉडी के लिए। ये इनका जो सिद्धांत था वो इन्होंने बताया था। ठीक है। और बच्चों, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो विटामिन है ना, इसी के अंदर विटामिन जो होते हैं वो उपापचयी क्रियाओं के करने के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करवाने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक होते हैं। कौन? आपके विटामिन होते हैं। तो देखो, भोजन के जो अवयव होते हैं ना, उनके तीन भाग होते हैं। एक तो होता है ऊर्जा प्रदान करने वाले, उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा पार्ट होता है शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए, तो उसमें होते हैं आपके प्रोटीन। और जो थर्ड होता है वो होता है उपापचयी क्रियाओं के लिए, तो वहां आपके आते हैं विटामिन, खनिज लवण जितने भी हैं, जल है, आपके रेशे हैं, सब किसके अंदर आते हैं? उपापचयी क्रियाओं के अंदर आते हैं। इसी में देखिए एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, बाकी हम जो पढ़ेंगे वो कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि कुछ विटामिन हैं जिनके सीधे सीधे फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला है ताप संवेदी, मतलब जो टेम्परेचर में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, अधिक टेम्परेचर में नष्ट होने वाला ताप संवेदी जो विटामिन है वो कौन सा रहेगा बच्चों? विटामिन सी। कौन सा रहने वाला है? विटामिन सी रहने वाला है। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है? तंत्रिका तंत्र के निर्माण में सहायक। तंत्रिका तंत्र के निर्माण में सहायक विटामिन। सहायक जो विटामिन है वो कौन कौन से रहेंगे आपके? B1 रहेगा, B6 रहेगा और आपका क्या रहेगा? B12 रहने वाला है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है आपके एंटीऑक्सीडेंट। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है संक्रमण रोधी। कौन से होते हैं बच्चों? संक्रमण रोधी जो विटामिन होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? तो वो आपके रहने वाले हैं, आपका होता है, एक तो होता है विटामिन ए होता है, इसी के साथ सी होता है और ई होता है। कौन सा होता है? सी और ई। ये तीनों के तीनों जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, शरीर को संक्रमण से बचाने में हेल्प करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने बहुत समरी में पढ़ा और कल की क्लास में हम इसे डिटेल में लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।